क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग होते हैं उनमें ऐसी कौन सी एक बात है जो सब में होती है? आज हम उसी एक कमाल के हुनर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे अगर सीख लिया जाए तो जिंदगी के किसी भी मुश्किल मोड़ पर शांत और फोकस्ड रहा जा सकता है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरुआत करते हैं। ऐसा कौन सा हुनर है, कौन सी स्किल है जिसे कोई भी कभी भी आपसे छीन नहीं सकता? देखिए, पैसा, नौकरी, शोहरत, ये सब चीजें आनी जानी है, पर ये एक चीज हमेशा हमारे साथ रहती है। और वो जवाब है दबाव में यानी प्रेशर में शांत रहने की काबिलियत। जी हाँ, यही वो बेशकीमती हुनर है जो सबसे मुश्किल हालात में भी किसी का साथ नहीं छोड़ता। इस बात को समझने के लिए ना एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है कांच और हीरे की। अब देखिए, दोनों ही देखने में चमकदार लग सकते हैं ना, लेकिन जब उन पर दबाव पड़ता है तब पता चलता है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। अगर आप कांच को धूप में रखेंगे तो वो एकदम तप जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन हीरा अपनी ठंडक बनाए रखता है। इंसानों का भी आप जानते हैं कुछ ऐसा ही हाल है। कुछ लोग प्रेशर में कांच की तरह बिखर जाते हैं और कुछ हीरे की तरह शांत रहकर और भी ज्यादा चमकते हैं। और यही बात उन लोगों पर एकदम फिट बैठती है जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। वो असल में हीरे की तरह होते हैं। वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपना दिमाग ठंडा रखते हैं और शांत रहकर ही वो सही फैसले ले पाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये हुनर सिर्फ जानने या पढ़ने से नहीं आता। इसकी असली परीक्षा तो तब होती है जब हालात सच में मुश्किल हो जाते हैं। तो असली स्किल तब डेवलप होती है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, उनसे जूझते हैं और उन्हें संभालना सीख जाते हैं। जब असल प्रेशर में भी मन शांत रहे, बस तभी समझिए कि ये कला आ गई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे डेवलप कैसे किया जाए। चलिए अब दो बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकों पर चलते हैं जो प्रेशर में शांत रहने की इस कला को सीखने में हमारी मदद कर सकती हैं। पहला और सबसे जरूरी तरीका है रिएक्शन देने से पहले रुकना। हमारी एक आदत होती है ना, तुरंत रिएक्ट करने की। किसी ने कुछ कहा और बिना एक पल सोचे समझे हमारा जवाब हाजिर। बस इसी आदत को तोड़ना है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कोई अफवाह फैला दी, तो तुरंत गुस्सा करने या लड़ने के बजाय स्टेप 1 पहले पूरी बात को सुनो, स्टेप 2 फिर उससे समझो कि ऐसा क्यों हुआ, और स्टेप 3 उसके बाद कोई रिएक्शन दो। और इसे प्रैक्टिस में लाने का सबसे बढ़िया तरीका है 10 मिनट का नियम। जैसे हम किसी गाने को पॉज करते हैं, वैसे ही अपने रिएक्शन को बस 10 मिनट के लिए रोक दीजिए। आपको हैरानी होगी कि ज्यादातर मामलों में 10 मिनट के बाद वो जवाब देने की जो तेज इच्छा थी वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। खास तौर पर जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कई बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। जैसा कि कहा जाता है, कभी कभी हमें शंकर भगवान की तरह जहर भी पीना पड़ता है। चीज़ों को इग्नोर करना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी और ताकत की निशानी होती है। और ये नज़रअंदाज करने की ताकत तभी आती है जब हम शांत रहकर सोच पाते हैं। और बस यहीं से हमारा दूसरा तरीका शुरू होता है, अपनी भावनाओं यानी इमोशंस को फैक्ट्स यानी तथ्यों से अलग करना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इमोशंस को ख़त्म कर दें, बल्कि ये है कि उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें। मतलब इमोशनल फूल नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंट बने। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी मैनेजर का भाई बेरोजगार है। इमोशन क्या कहता है? यही कि भाई की मदद करनी चाहिए और उसे नौकरी पर रख लिया जाता है। लेकिन अगर वही भाई कंपनी में कोई बहुत बड़ी गलती कर दे तो इमोशन कहेगा कि उसे बचाओ, जबकि फैक्ट, तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि कंपनी का नुकसान हुआ है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है भावना को समझते हुए भी तथ्य के आधार पर सही फैसला लेना। शांत दिमाग की असली पहचान यही है। तो हमने ये समझा कि प्रेशर में शांत रहना क्यों जरूरी है और इसे कैसे किया जा सकता है। अब आखिर में एक सवाल है जो इस पूरी जानकारी को सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक आदत में बदलने में मदद करेगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इसी एक सवाल में है। अगली बार जब दबाव महसूस हो, चाहे काम पर हो या घर पर, तो क्या तुरंत रिएक्ट किया जाएगा या फिर 10 मिनट के लिए उस पॉज बटन को दबाया जाएगा? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।